अस्सलाम वालेकुम। बिलाल अहमद आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं बियर टॉक्स। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और हक सच की आवाज़ को दबा दिया, शहीद कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब की। मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को आज धमाके में शहीद कर दिया गया। ये वाक़या किस वक्त पेश आया, तो इस हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और ये धमाका कैसे हुआ। मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब जो कि नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, असर का टाइम था, जमात हो रही थी वहाँ उस मस्जिद में। तो ये मस्जिद के साथ उनका तकरीबन एक ही गली में उनका घर है। तो वो अपने घर से मस्जिद की तरफ जा रहे थे और अपने घर की तरफ से एक छोटा सा दरवाज़ा रखा हुआ है, जो कि वो मुफ्ती साहब उस दरवाजे से वो जाते हैं, आते जाते हैं। तो मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब जमात के लिए जा रहे थे, जमात हो रही थी मस्जिद में। तो जब जैसे ही वो छोटे दरवाजे से वो एंटर हो रहे थे तो ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ। तो उसमें मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब जख्मी हुए और उनको उसी टाइम LRH पेशावर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और ये मगरिब के बाद यानी उस मगरिब नमाज के बाद मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब जो है वो शहीद हुए, जो कि LRH का जो तर्जमान उसने खुद इस खबर की तस्दीक की है। ये वाक़या कहाँ पे पेश आया, ये अरमड़ एक इलाका है पेशावर का। मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब वहां रहते हैं, तो ये अरमड़ के इलाके वहां पे वाक़या पेश आया है। तो कहने का मकसद ये है कि हक सच की आवाज़ को इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में दबाया जाता है, ख़त्म किया जाता है, गला घोंट लिया जाता है। इस मुल्क में जो भी आवाज़ उठाएगा, हक सच की बात करेगा, उनका ये हाल होगा। आपको शहीद किया जाएगा, बम से उड़ाया जाएगा, मारा जाएगा। यहां इस मुल्क में आप हक सच की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, नहीं उठा सकते। तो आपने देखा कि मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को बेदर्दी से शहीद किया गया। मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब ने खुद इसकी तस्दीक भी की थी। कुछ दिन पहले वीडियो पैगाम जारी किया गया था कि मुझे शदीद खतरा है और मैंने एप्लीकेशन दी है, दरख्वास्त दी है DC साहब को कि मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकियां मौसूल हो रही है, तो मेरे लिए कुछ कर लें। तो उसने दरख्वास्त दी थी DC साहब को, लेकिन दरख्वास्त के बावजूद भी ये हाल कर दिया, शहीद कर दिया गया। तो अफसोस ही कर सकते हैं। इस मुल्क की सूरत हाल यही है, अलार्मिंग किस्म की सूरत हाल है। बस क्या कह सकते हैं, अफसोस ही कर सकते हैं कि जब आप आवाज़ उठाएंगे तो फिर यही हाल होगा। आपने देखा कि अकोड़ा खटक में रिसेंटली अकोड़ा खटक में धमाका हुआ, बनू में धमाका हुआ, क्वेटा टू पेशावर जो ट्रेन जा रही थी, वो जो वाक़या, वो तो बड़ा वाक़या है। उसमें तो 100 से ऊपर लोग बताए जा रहे हैं, जो कि उनके मुताबिक, हमारी फौज के तर्जुमान के मुताबिक 28 लोग हैं, लेकिन आईनी शहीदीन के मुताबिक वहां 100 से ऊपर लोग जो है वो लापता है, मतलब उनको गोलियां लगी हैं, वो शहीद कर दिया गया है। तो ये हमारे DGI SPR साहब के मुताबिक 28 लोग हैं। तो यहां पे तजाद पाया जा रहा है। अब क्या होगा? अब ये होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि APC नेशनल मतलब APC बुलाया जाएगा, जो कि कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें पार्टी सरबराहान को बुलाया जाएगा और मशवरात होगी, मीटिंग होगी। उसमें ही बात होगी कि मुल्क में दहशतगर्दी रोज बढ़ रही है, बम धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्द एंटर हो गए हैं, उसके लिए कुछ करना है। क्या कुछ करना है? दोबारा से ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। इस मीटिंग में ये फैसला होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि ऐसे ही होगा। दोबारा से लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि दहशतगर्द तो आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए आप ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि दहशतगर्दी कहां हो रही है? बलोचिस्तान में हो रही है, लोग मर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और तो किसी जगह बम धमाके नहीं हो रहे। आज खबर आई कि लाहौर में एक खुदकश बमबार जो है वो एंटर हुआ, लेकिन उस खुदकश बमबार को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उनको पता था कि यहाँ पे खुदकश बमबार एंटर हो रहे हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे जो बम धमाके हो रहे हैं, तो खुदकश बमबार आते हैं, तो उनको पता नहीं चलता, पता नहीं सोए होते हैं हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारे एजेंसियां कहाँ होते हैं इस वक्त। लेकिन जब पंजाब के किसी इलाके में वो एंटर होते हैं, पहले तो आप एंटर हो नहीं सकते। तो आज खबर आई है कि लाहौर में एंटर हुआ और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक बड़ा सवाल है कि यहां खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में वो दहशतगर्द एंटर हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, लोगों को उड़ा दिया जाता है, बम धमाका हो जाता है, लेकिन वहां पे पहले से पता चल जाते हैं और उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल है जो कि पूछना चाहिए सबको। तो इस मुल्क में सूरत-ए-हाल ही है कि हक सच की आवाज को दबाया जाता है, नहीं छोड़ा जाता। जो भी आवाज उठाते हैं, जो भी हक सच की आवाज उठाते हैं, तो उनको मारा जाता है, शहीद किया जाता है, उनको नहीं छोड़ा जाता। तो मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब जो कि हक सच की आवाज थी, क्लियर बातें वो करते थे, क्योंकि उस मुल्क में वो आईन और कानून की बात करते थे।
وہ یہی کہتے تھے کہ اس ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، آئین اور قانون صرف پیسوں والوں کے لیے ہیں۔ پیسوں والے کیا مطلب جو ہمارے اوپر مسلط ہے ان کے لیے قانون صرف ہے، قانون نہیں ہے۔ صرف اس ملک میں غریب کے لیے قانون ہے اور آئین ہے، ان کے لیے کوئی آئین اور قانون نہیں ہے۔ ان کو دھجیاں اڑا رہی ہیں، نہ وہ آئین کا خیال رکھتے ہیں نہ قانون کا خیال رکھتے ہیں، اور جو ہمارے مقتدرہ ہیں وہ خیال نہیں رکھتے۔ عدلیہ کنٹرول ہے، ہر ادارہ کنٹرول ہے، اور فیصلے کسی اور جگہ سے آتے ہیں۔ ہر جگہ ان لوگوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور کنٹرول سنبھالا ہوا ہے۔ تو جب اس ملک میں آپ ان سے سوال کریں گے تو پھر آپ کا یہی حال ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ ایک ایک کر کے نکلیں گے، سوال کریں گے، آواز اٹھائیں گے، تو پھر آپ کو مارا جائے گا۔ اس سے بہتر ہے جنازوں سے پہلے کہ ایک ساتھ مل کے آواز اٹھائیں اور اس ملک کے لیے، اس آئین اور قانون کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ اس ملک میں نہ آئین ہے اور نہ قانون ہے۔ مقتدرہ جو ہے، مقتدرہ کے لیے میں مخاطب ہوں، کیونکہ اس کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے اس ملک میں۔ تو پلیز اس ملک کی خاطر، اس رمضان کی خاطر، اس غریب عوام کی خاطر اس ملک کا سوچیں، اس غریب عوام کا سوچیں۔ ملک کس طرف جا رہے ہیں؟ ڈوب رہے ہیں، دلدل میں جا رہے ہیں، مہنگائی ہے، لوگ مر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے۔ رمضان کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا، مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں، مسجد بھی ان سے جو ہے وہ نہیں چھوڑا جا رہا، مسجد کو، مسجد میں بھی دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو پلیز یہ ریکویسٹ ہے، مدبانہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس ملک کا خیال کیا جائے، اس غریب عوام کا دیکھا جائے۔ بہت برا حال ہے، مارا جا رہا ہے، ایک طرف مہنگائی ہے، دوسری طرف دھماکوں سے اڑایا جا رہا ہے۔ تو درخواست یہی ہے کہ اس ملک کا دیکھا جائے، اس ملک کا خیال رکھے، اس ملک کے ساتھ مخلص ہو جائے، اور آئین اور قانون کے لیے اس کے اندر کام کیا جائے، جو آپ کو آئین اور قانون نے کام دیے ہے اس کے اندر کام کیا جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ آئین اور قانون کے اندر آپ کام کریں گے تو اس ملک کو کوئی بھی اس ملک کو ترقی سے نہیں روک سکتا۔ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے، ہر چیز اس ملک میں ہے، لیکن آئین اور قانون نہیں ہے۔ اگر آئین اور قانون اس ملک میں آ گیا تو ملک ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ اور جو ہمارے اوپر مسلط ہے، جو فیصلے کرتے ہیں، حکومت تو شہباز شریف بیٹھے ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی اور ہے، کوئی اور چلا رہے اس ملک کو۔ جو کوئی اور چلا رہے ہیں اس کے یہی پیغام ہے کہ اس ملک کا سوچیں، جس کو مینڈیٹ ملا ہے، جس کو ووٹ ملا ہے، ان کو موقع دیا جائے، کیونکہ کھلے عام اس ملک کو الیکشن کو چوری کیا گیا، مینڈیٹ چوری کیا گیا، فارم 45 کو بدل دیا، فارم 47 کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ کس نے کیا؟ یہی لوگوں نے کیا جو 76 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ ملک کے لیے وہ مخلص ہے نہیں، ملک سے مخلص ہے نہیں، ایمانداری اس میں ہے نہیں۔ تو یہی ہم ریکویسٹ کر سکتے، درخواست کر سکتے کہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہو جائے اور اس ملک کے لیے کام کرتے رہے۔ بہت بہت شکریہ۔